बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ की बुक है एक्सरसाइज 1.6। आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें देखें ये 10 क्वेश्चन है और इसमें 4 फार्मूलाज हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्ट डिवीज़न। ठीक है, अब इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन है 3,2 प्लस फिर 9,3। अब देखें इनको प्लस करना है, ये ऐड, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में एडिशन का साइन है, तो अब हम इसको ऐड करने के लिए फार्मूला बनाएंगे। आपकी बुक में ये फार्मूले चारों दिए हुए हैं। ये पहला एडिशन का फार्मूला है a + c, b + d। तो हमने अल्फ़ाबेटिकली नंबर दे दिया, 3 को a का, 2 को b का, 9 को c का और फिर 3 को d का। तो a + c एक ब्रैकेट में ऐड होंगे, 3 + 9 है, और दूसरी ब्रैकेट में b + d, तो 2 + 3, तो 9 और 3 12 हो गया, और 2 और 3 5 हो गया। तो ये हमारा 12 और 5 आंसर आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ को समझ लें, ये एडिशन का फार्मूला है, और एडिशन का फार्मूला इसी तरह a c b d हम अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं, और इस तरह आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3/2, 2/3 और फिर प्लस के बाद प्लस का साइन आ रहा है दो ब्रैकेट्स के बीच में, इसका मतलब है ये भी एडिशन है। तो हमने a + c और b + d वही फार्मूला पुट किया। फर्स्ट a है, फिर b है, फिर c है, फिर d है। तो हमने a और c को ले लिया एक ब्रैकेट में, b और d को एक ब्रैकेट में ले लिया। अब देखें दोनों का जो हमने एलसीएम लिया अलग अलग ब्रैकेट्स का, 3 और 2 है, उधर भी 3 और 2 है, तो 6 ही आएगा। तो देखें 2 3 6, और उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आप एलसीएम करते हैं। दोनों तरीके से आप एलसीएम कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं। 3 3 9 और 2 2 4, और 6 नीचे आ गया। जब आपको पता है कि नीचे के दोनों नंबर जो हैं वो चेंज हो डेनोमिनेटर, तो उनका एलसीएम होता है। तो दोनों तरीके से एलसीएम आप ले सकते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी। नीचे 3 2 6 हो गया, और 3 3 9 और 2 2 4, दोनों तरफ ऐसा ही होगा। 9 + 4 13/6 और 4 + 9 13/6, ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें देखें 2xy, 5y²। अब बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, ये अब सब्ट्रैक्शन फार्मूला लगेगा। 1/2xy, 6y², दो ब्रैकेट्स हो गई। तो अब इसका सब्ट्रैक्शन का फार्मूला a - c और b - d, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है। तो हमने a 2xy और -c 1/2xy को एक जगह ले लिया। सेकंड में 5y² - 6y²। अब इसमें देखें वो ब्रैकेट तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गई, 5y² - 6y², तो माइनस का y² बच गया। इस तरफ हमें क्या होगा कि नीचे देखें डेनोमिनेटर 2 है, तो हमें उसको जो है इधर 2xy के नीचे 1 सपोज करना पड़ेगा, तो हमारा 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब वो 1 2 2, 2 के साथ हमने 2xy की ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दी, 2 1 2, तो यहाँ 1 के साथ -1 के साथ ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय 1xy को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ज़ाहिर है यहाँ हो गया 2 2 4xy, और वहाँ बच गया, बाहर आएगा -1 था, तो -xy डिवाइडेड बाई 2। तो 4xy में से -xy किया, तो 3xy डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी तरफ ब्रैकेट का था -y², ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इसमें भी दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी एक माइनस है। ठीक है, ये आपने गौर करना है। 10 - 9, तो a - c, b - d इसी तरह हुआ। तो 15 - 10 ac हो गया, और दूसरी तरफ है b 12 है और d -9 है। एक फार्मूले का माइनस है और एक 9 का अपना माइनस है। तो मैंने ब्रैकेट में -9 शो कर दिया। जब वो ब्रैकेट ख़त्म होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 9 प्लस होकर 21 हो जाएगा, और इधर 15 में से -10 गया तो 5 बच गया। तो ये आपका 5,21 आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, फिर ब्रैकेट्स में माइनस है, उसी तरह a - c, b - d है, और ब्रैकेट्स के जो अंदर नंबर्स हैं वो भी तकरीबन सेम है। 4/5 - 4/5, यहाँ 8/15 और -6/10। तो ये तो 4/5 - 4/5 0/5 आ गया, ये 0 डायरेक्ट लिख दें। इधर आपने देखा 10 और 15 का एलसीएम लिया, 30 आया। 15 2 30, तो 2 × 8, और 10 3 30, 3 × 6, माइनस का है ये, तो -18 + 16, तो माइनस का 2 बचा, 2/30, 2 1 2, और 2 15 30, तो -1/15, और इस तरफ जो है 0 0, -1/15, ये आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, दोनों ब्रैकेट्स में कोई साइन नहीं है। जब ऐसा होता है तो आपको पहले भी पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन की इलामत है, तो हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले मैंने माइनस प्लस में नहीं लिखा, आप खुद लिख लीजिएगा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसका फार्मूला मल्टीप्लिकेशन का क्या है, ए सी माइनस बी डी कॉमा दूसरी ब्रैकेट ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली जब आप करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा फार्मूले के तहत। तो अब हमने ए सी 1 आ रहा है, माइनस बी डी 2 और -2 है क्योंकि वहाँ ब्रैकेट में -2 भी है, कॉमा फिर ए डी -1 -2 फिर प्लस बी सी 2 1। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1 और -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +4 हो गया, दूसरी तरफ -2 और +2 तो वो +2 आ गया। तो इधर -2 और +2 दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा और इधर 1 + 4 जो है वो 5 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 4 -5 और 5 -4 दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो है माइनस के साइन है, लेकिन ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये भी मल्टीप्लिकेशन है। तो ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। अब अंदर 2 माइनस के साइन है, एहतियात से साइनों का ख्याल कीजिएगा। ए सी जो है 4 5 माइनस फार्मूले का और फिर बी डी -5 और -4, फिर दूसरी तरफ 4 -4 प्लस -5 और 5। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 4 5 ज़ा 20 प्लस में आया और 4 5 ज़ा 20 माइनस में क्यों आया, चूँकि यहाँ 3 माइनस के साइन है, 2 कट जाएंगे प्लस हो जाएगा, लेकिन एक साइन फिर भी बच रहा है तो -20 आया। दूसरी तरफ देखें, 4 4 ज़ा 16 माइनस में और उस तरफ भी प्लस है बाहर, लेकिन अंदर फिर माइनस का साइन है तो 5 5 ज़ा 20 माइनस का साइन आएगा। तो ये दोनों माइनस के साइन आपस में जो इनके डिजिट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो 41 माइनस और इधर जो है 0 आ गया। ये हमारा 7 का आंसर हो गया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा एहतियात से इसको समझिएगा। है ये भी मल्टीप्लिकेशन, दोनों ब्रैकेट्स में कोई साइन नहीं है, वही सेम फार्मूला है, लेकिन इसमें रूट्स वगैरह ज़्यादा हैं। तो ज़रा देख के पहला हमने ए सी लिया √3/2, फिर दूसरा है सी जो है वो 2 √3/4, फिर नेक्स्ट है माइनस बी डी, तो माइनस का साइन लगा के हमने बी लिया √6 और नीचे √2 है, और उसके साथ हमने डी लिया 2 √3 और 2 √2, ये एक ब्रैकेट हो गई। फिर हम दूसरी तरफ ब्रैकेट में गए ए डी प्लस बी सी, वहाँ पे भी हमने इसी तरह ए लिया 3 √3/2 और डी लिया 2 √3 और नीचे 2 √2 और √2, फिर प्लस में हमने लिया बी सी तो √6/√2 और सी हमने लिया 2 √3/4। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, आप एहतियात से देख लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करना है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। चलिए अब आप देखें, हमने ऊपर का जो √3 था उसको दूसरी 2 √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ज़ाहिर 2 बाहर था और 3 3 दोनों रूटों में था, तो हमने एक रूट में दोनों को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। नीचे जो है 2 और 4 को मल्टीप्लाई में लिख दिया, फिर माइनस, फिर 6 को हमने दूसरी तरफ 2 √3 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 बाहर था, 6 और 3 रूट में थे, तो उनको मैंने रूट में मल्टीप्लाई में लिख दिया। नीचे भी इसी तरह 2 रूट हैं 2 के और एक 2 बाहर है, तो वो 2 बाहर वाला बाहर लिख दिया और दोनों रूटों को मैंने एक जगह कर दिया 2 × 2। नेक्स्ट देखेंगे आप, तो इसी तरह हमने मल्टीप्लाई किया, 2 रूट के 3 थे तो उनको रूट के अंदर कर दिया, 2 को बाहर लिख दिया। नीचे देखें तो इसी तरह सेम थे, 2 2 बाहर थे और एक रूट में था, तो दोनों 2 बाहर लिख दिया, रूट का 2 लिख दिया। फिर नेक्स्ट में देखें 6 को और 3 को रूट में लिख दिया और 2 बाहर लिखा और नीचे 4 बाहर लिखा और 2 को रूट में कर दिया। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गया, थोड़ा सा इजी हो गया। अब देखें इस तरफ 3 3 ज़ा 9 रूट बन रहा है, या आप डायरेक्ट भी एक 3 से रूट ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको आगे कर दिया, 9 कर दिया, नीचे 4 2 ज़ा 8 कर दिया। फिर दूसरी तरफ देखें 6 3 ज़ा 18 हो गया और नीचे 2 2 ज़ा 4 हो गया, और ऊपर और नीचे दोनों 2 2 थे, उनको मैंने काट दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट में आ जाए तो इसी तरह 3 3 ज़ा 9 हो गया और नीचे 4 था, एक 2 से, यानी आप 2 काट दें, या 2 1 ज़ा 2 नीचे 4 करके 2 2 ज़ा 4 काट दें, एक ही बात है, 2 बचेगा, रूट के अंदर भी 2 बचेगा। फिर नेक्स्ट इसी तरह था 6 3 ज़ा 18, ऊपर भी 2 था, नीचे 4 था, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, नीचे भी 2 बच गया और रूट का 2 बच गया। अब वो जो रूट के अंदर 9 था, तो मैंने वही किया कि 3 से एक रूट काट दिया, 3 बच गया, बाहर 2 आ गया, उसके साथ 2 × 3, नीचे 8 है। फिर दूसरी तरफ -3, अंदर रूट के अंदर 2 है और नीचे भी 2 है, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाएँ तो इसी तरह 3
और डिवाइड के अंदर 2√2 है, और दूसरी तरफ देखें वही 3 था, तो मैंने यहाँ पे आपको वो रूट जो है वो करके दिखा रहा हूँ 18 वाला, कि 3 का हमने स्क्वायर किया मल्टीप्लाई बाय 2 किया। देखें यहाँ पे इससे पहले भी जो था -3√2 ये मैंने डायरेक्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे भी 18 अंदर था, लेकिन ये मैंने करके नहीं दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ मैं करके दिखा रहा हूँ कि 3 को स्क्वायर लगाया यानी 9 है, ये 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 18, अंदर 18 था चूँकि। अब देखें यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया 3 को बाहर, जब ज़ाहिर है 3 का स्क्वायर है तो एक स्क्वायर से रूट चला जाएगा, ठीक है। जब एक स्क्वायर से √3 का सिर्फ जाएगा, 2 चूँकि अकेला है उसके लिए रूट रहेगा, तो 3 बाहर आ गया। अब बात समझ रहे हैं ना रूट को कैसे ख़त्म करते हैं, कि जैसे हमारा अंदर 18 था, जब 18 की फैक्टराइजिंग आप करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो 3 का तो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर से आपको पता है उसका रूट ख़त्म होता है, तो सिर्फ 3 का रूट ख़त्म होगा, तो 1 से रूट ख़त्म हुआ और 3 बाहर आ गया। 2 का स्क्वायर नहीं था, 2 अंदर रहेगा, दोनों ब्रैकेट्स में ऐसा ही हुआ 3√2, ठीक है। अब आगे देखें तो इस तरफ जो है हमने 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 हो गया, तो 3 ओवर 4 बचा, यहाँ -3√2 नीचे 2 बच गया। इस तरफ देखें तो 2√2 है अंदर और +3√2 है, और फिर नीचे भी 2√2 है। अब देखें इस तरफ हमने क्या किया कि 4 और 2 का एलसीएम लिया तो 4 ही आया, 4 1 ज़ा 4, 1 मल्टीप्लाई बाय हुआ 3 से, और दूसरी तरफ 2 2 ज़ा 4, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 3√2 से। यहाँ फिर नेक्स्ट आगे देखें तो इधर हमने क्या किया, ये नीचे दोनों जो है इसके डेनोमिनेटर सेम हो गए थे, 2√2 2√2, तो ये हमने कॉमन ले लिया। ज़ाहिर है जब आपको पता है सेम होते हैं तो एलसीएम नहीं लेना पड़ता, और ऊपर था 3 + 3√2, ठीक है। अब इस तरफ देखें हमने क्या किया, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6 माइनस का, और √2 बचा, नीचे 4 आ गया। इस तरफ 3 + 3 √2 और नीचे 2 का √2। अब ये आगे भी हो सकता है, इसमें कटिंग है आप देख रहे हैं, ऊपर नीचे डिवाइड भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी बुक का आंसर इस तरह था तो मैंने जो है इसको यहीं पर एंड कर दिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। मैंने पूरी एक्सरसाइज इसलिए नहीं की कि वीडियो लंबी ना हो जाए, इंशाल्लाह इसका रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।